दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि गंदे नाले की तरह काली और कचरा सहित बहती नदियों को कैसे साफ करें ताकि इनका पानी सफ़ेद मोती जैसा चमकते हुए बहने लगे। देश में नदियों की प्राचीनता, गहराई, लंबाई और इनके इतिहास को तो समझा जा सकता है, समझना आसान है, लेकिन इनको साफ रखना मुश्किल हो चला है। ये बात सही है कि नदियों को साफ करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। नदियों को साफ किया जा सकता है, ये संभव है। भारत में नदियों में बहुत ही मान्यता और आस्था भी रखी जाती है। इन्हें पवित्र भी माना जाता है, यहाँ तक कि इनको माता भी कहा जाता है। भारत की दो मशहूर नदी गंगा यमुना को पवित्र और आस्था के साथ हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा भी माना जाता है। जहाँ नदियों में आस्था रखी जाती है, पवित्र माना जाता है, माँ कहा जाता है, उस देश में आज नदियों को साफ रखना चुनौती बन चुकी है। कुल मिलाकर हमारे देश में नदियों को साफ कैसे किया जा सकता है, चलिए जानते हैं नदियों को साफ कैसे किया जाता है। नदियों और उनके आसपास कचरा न डालें। किसी भी माध्यम से वेस्ट मटेरियल को नदियों में न जाने दें, जिससे नदियों को कचरा रहित बनाया जा सके। नदियों को कचरा रहित बनाने के बाद सबसे बड़ी समस्या तो आबादी से आने वाला इस्तेमाल शुदा गंदा पानी का समाधान करना है, क्योंकि नदियों के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों से आने वाले गंदे नाले नदियों में जाते हैं। ये गंदा पानी नदियों में जाकर उनको दूषित कर देता है। अब समस्या ये है कि इस गंदे पानी का क्या किया जाए, कहाँ जाए ये पानी। चलिए समझते हैं आबादी से आने वाले नदियों में जाने वाले गंदे पानी का क्या किया जा सकता है और इसको कैसे समाधान किया जा सकता है। इसके लिए आबादी से आने वाले गंदे पानी को पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ किया जाए, फिर इस पानी को नदियों या जलधाराओं में छोड़ दिया जाए। इस दौरान इससे कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। चलिए इसको और आसान तरीके से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जर्मनी की राइन नदी, जो कि यूरोप के कई देशों से गुजरती है, इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। ये नदी भी हमारी नदियों की तरह ही कचरा और गंदे नालों के प्रवाह के कारण पूरी तरह से दूषित हो चुकी थी, लेकिन अब इस नदी का पानी साफ मोती सा चमकता है। राइन नदी के किनारे बसा जर्मनी के बोन शहर की आबादी 3 से 4 लाख है। यहाँ आबादी से आने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 3 स्टेप से गुजरने के बाद पानी साफ हो जाता है। इसे अब नदी में छोड़ दिया जाता है। जर्मनी के बोन शहर की आबादी 3 से 4 लाख है। यहाँ 4 बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, जबकि दिल्ली की आबादी इससे 70 गुना ज़्यादा है। दिल्ली में महज 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। जर्मनी में इस तरह के लगभग 15 से 16 हज़ार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, जबकि भारत में छोटे शहरों और कस्बों में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का अता पता नहीं है। गांवों में तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का तस्वुर करना भी हिमाकत है। जर्मनी की राइन नदी, जो कि यूरोप के कई देशों से गुजरती हुई जर्मनी पहुंचती है, इसके बाद भी आगे कई देशों में जाती है, और ये नदी दुनिया के निजी कॉमर्शियल जल मार्गों में से एक है। यहाँ सालाना लगभग 7,000 जहाज गुजरते हैं, जबकि हमारे देश की अक्सर नदियाँ भारत से शुरू होकर भारत ही में ख़त्म होती हैं। राइन नदी के मुकाबले में भारत की नदियों को साफ करना आसान है, क्योंकि एक ही देश में होने के कारण कंट्रोल करना आसान होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप जान गए होंगे कि नदियों को कैसे साफ किया जाता है। इस टॉपिक पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।